नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और फलस्तीन के बारे में। असल में ये मामला है क्या? ये जमीन ओरिजिनली किसकी थी? किसने इस पे कैसे कब्जा किया? उसके बाद किसने कैसे वो कब्जा छुड़ाया? मैं बात करूंगा 2000 BC से भी पहले से शुरू होकर और आज के इजराइल तक, जंग तक, जो जंग चल रही है अभी, आप सबको पता ही होगा। फलस्तीन के हमास आतंकवादी ग्रुप ने इजराइल पर हमला कर दिया था, बहुत बर्बरता करी, 1400-1500 लोगों को मार डाला। उसके बाद इजराइल उसको रिवर्ट बैक कर रहा है, वो भी बहुत डैमेज कर रहा है, आम लोग सिविलियंस मारे जा रहे हैं। यहां तक पहुंचेंगे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले, जब इस्लाम शुरू भी नहीं हुआ था। ना इस्लाम, ना ज्यूस और ना क्रिश्चियन कम्युनिटी, कोई भी शुरू नहीं हुआ था इनमें से। हम वहां से शुरू लेके मॉडर्न एरा तक आएंगे और इस सारे एपिसोड में कम से कम 3 एपिसोड बनेंगे। अगर मैं एक एपिसोड बनाने लगूंगा तो शायद वो आप देख ही ना पाए, क्योंकि एक एपिसोड 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा अगर सिंगल बनाऊंगा। कोशिश करूंगा 15-15, 20-20 मिनट के या 25-25 मिनट के 3 एपिसोड बना के शुरू से लेके अब तक की सारी कहानी आपको बताऊं। तो शुरू करते हैं। शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन मैंने जितना इस्लामिक स्कॉलर्स, क्रिश्चियन स्कॉलर्स और ज्यूस स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस, इनके लिटरेचर पढ़ने के बाद या इनको फॉलो करने के बाद या इनके साथ डिस्कशन करने के बाद जो कंक्लूजन निकाला है वो अपने एपिसोड में बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि उसमें कुछ चीजों का मुझे ना पता हो, आपका नजरिया अलग से हो। अगर हो कुछ गलत कह जाऊं तो पहले से ही क्षमा का जाचक हूं। आप कमेंट में मुझे सही बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिए हुए कमेंट को वेरीफाई करने के बाद उसको भी बीच में डालूं। सो दोस्तों, चलते हैं। जो इस्लामिक, क्रिश्चियन और ज्यूस है, इनके जो इंसेस्ट्रल थे, इनके हिस्टोरियंस के मुताबिक वो एक ही हुआ करते थे। यह शुरू हुआ है मामला आदम अल इस्लाम से। आदम अल इस्लाम से लेकर उसके बाद उनके जो नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ियां आई, वो सारी बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। इद्रिस अल इस्लाम, इद्रिस अल इस्लाम से आगे जो उनकी जो राजा थे, जहां उनकी जो रूलर उसके बाद आई, वो है नूह अल इस्लाम। ये इन्होंने एक ट्राइब बनाया अलग से, जिसका नाम रखा कैनन। उसके बाद अगले जो हमारे इसके बाद रूलर्स आए, ये सब जो है ये इनकी औलादे हैं लगभग। वो है हू अल इस्लाम। हू अल इस्लाम के बाद अगले जो इनके आए रूलर, वो हैं सलेह अल इस्लाम। ये उसके बाद यहां मामला चेंज हो जाता है। जो अगले इनके रूलर्स आए वो है इब्राहिम, जिसको प्रॉफिट इब्राहिम या प्रॉफिट इब्राहिम कहते हैं। जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो इसको प्रॉफिट इब्राहिम कहते हैं। जो ज्यूस स्कॉलर्स हैं वो इनको प्रॉफिट इब्राहिम कहते हैं। इनकी जो शादी हुई, इनकी शादी हुई बीबी सारा से। सारा के काफी समय तक कोई औलाद नहीं हुई, तो बीबी सारा ने कहा कि अपने खाविन से कि मैं आपको इजाजत देती हूं कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं,
ताकि हमारी आगे हंसा चले। तो फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली और इन्होंने जो दूसरी शादी है वो दूसरी अहलिया अहलिया जो इनकी हुई वो हुई बीबी हाजरा। सो बीबी हाजरा से आगे जो औलाद पैदा हुई वो है इस्माइल अल इस्लाम। यहां से इस्लामिक धर्म और ज्यूस और क्रिश्चियन धर्म ये अलग अलग हो गए, जिनकी इनके फोर फादर इब्राहिम या इब्राहिम अल इस्लाम सेम ही थे। कुछ समय के बाद बीबी सारा जो है उनके भी यहां औलाद हो गई। तो उनके जो पुत्र हुए वो ऐसक इसहाक अल इस्लाम। ये पहली बार हुआ कि दो नबी एक साथ बने। एक जोइस के जो सन बीबी सारा के पुत्र हुए ऐसक अल इस्लाम या इसैक अल इस्लाम, और बीबी हाजरा के जो हुए वो इस्माइल अल इस्लाम। सो आगे आगे जो हमारा है वो 2000 बीसी से ऑनवर्ड चलता है। सो यहां तक जो है वो दो अलग अलग धर्म डिफ्रेंशिएट हो चुके थे, लेकिन इस्लाम धर्म को अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। जो इब्राहिम जो है वो जब वो टाइम थोड़ा गुजरा, उन्होंने अपनी जो स्पीचेस हैं या जो अपनी स्पिरिचुअल लेक्चर्स हैं वो बताए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया। तो उनको फॉलो करने वाले ज्यूइश माने जाते हैं और उनको फादर ऑफ ज्यूइश नेशन भी कहा जाता है। सो दोस्तों, उसके बाद उनके जो पुत्र हुए इसैक अल इस्लाम, इब्राहिम के पुत्र, उन्होंने इजराइल की जो धरती थी, तब तक उसका नाम इजराइल नहीं पड़ा था, लेकिन उस धरती पे रूल किया। उनके जो आगे पुत्र हुए जैकब अल इस्लाम। जो जैकब हुए वो इजराइल के ऊपर उन्होंने आगे रूल किया। 1400 बीसी में जो मोसेस लीड्स द पीपल आउट ऑफ इजिप्ट एंड बैक टू इजराइल। 1010 में जो किंग डेविड यूनाइटेड थे, उन्होंने 12 ट्राइब्स पैदा हुई। 12 ट्राइब्स यानी कि उनकी 12 औलाद थी और अलग अलग ट्राइब्स बनी, जिनको हम बनी इसराइल के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगले जो रूलर हुए वो हुए किंग सोलोमन, डेविड जी के पुत्र। सो इन्होंने यरूशलेम में पहला टेंपल बनवाया था 970 बीसी में। जैसे कि मुस्लिम स्कॉलर्स या मुस्लिम हिस्टोरियंस बताते हैं कि जो इस्लाम है वो लगभग 600-700 एडी के बाद होंद में आया। उस हिसाब से जो ज्यूइश थी, इन्होंने अपना पहला टेंपल भी बना दिया था 970 बीसी में। इसका मतलब कि सबसे पहले जो जमीन है वो इन्हीं की मानी जाएगी। जैसे मैंने बताया ना आपको, 1010 में उस इजराइल का नाम पड़ गया था बनी इजराइल। 1010 बीसी में, 970 बीसी में जो किंग सोलोमन है उन्होंने पहला टेंपल बनवाया था, और 930 बीसी में जब मूसा अल इस्लाम उन्होंने जो अपना किंगडम है उनको दो हिस्सों में बांटा था, एक इसराइल और एक जद्दा। शायद ये वही जद्दा है जो आज हम सऊदी अरेबिया में मानते हैं।
उस समय ये इजराइल के अंडर ही होता था। जो इजराइल का किंगडम है उसके बाद 722 बीसी में जाकर उसको एसेरियंस ने कॉन्क्योर किया। 605 बीसी में जो जद्दा था उसको बेबीलोनियंस ने कब्जा कर लिया और 586 बीसी को सोलोमन टेम्पल्स जो था उसको बेबीलोनियंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो यरूशलेम में बनाया गया था, जो 970 बीसी में बना था उसको 586 बीसी में बेबीलोनियंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया। 539 बीसी में पर्शियंस और बेबीलोनियंस जो है उनके बीच में लड़ाई हुई और पर्शियंस ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और इजराइल का कंट्रोल अपने अंडर ले लिया। 538 बीसी इनको पर्शियंस ने इजराइल से एक्साइल दे दिया। आप मानिए किसी की अपनी धरती से उसको निकाल दिया एक बार से। और जो 586 बीसी में टेम्पल डिस्ट्रॉय हुआ था, बेबीलोनियन से किया था, उसको 520 बीसी में दोबारा रीबिल्ड किया गया। 450 बीसी में रिफॉर्म्स मेड बाय एजरा एंड नेमिया। 432 बीसी में आखिरी ग्रुप जो था वो ज्यूज का, वो एक्साइल से रिटर्न हुआ। ग्रीक्स ने उसके बाद उस जगह पे पर्शियंस के ऊपर कब्जा कर लिया 333 बीसी में। जो पर्शियन अंपायर था, पर्शियन अंपायर शायद आप नहीं जानते होंगे, पर्शियन अंपायर है जो अभी ईरान का एरिया पड़ता है, कुछ पार्ट उसका सऊदी अरेबिया का भी आता है उसके बीच। 323 बीसी में जो इजिप्टियन और सीरियन अंपायर्स ने इजराइल वाले हिस्से को कब्जा कर लिया। इस जमीन पे बहुत बार कब्जा हुआ, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी कोई अंपायर आ गया, कभी कोई अंपायर आ गया। स्ट्रेटेजिकली ये थोड़ा डिफरेंट था। 167 बीसी में हेजमोनियंस रिकैप्चर इजराइल, उन्होंने दोबारा से इसको कैप्चर कर लिया एंड जो ज्यूज थे वो दोबारा वहां काबिज हो गए, उन्होंने इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू कर दिया। 70 बीसी में फिर दोबारा से जो रोमन्स थे उन्होंने इजराइल के ऊपर कब्जा कर लिया। इजराइल के ऊपर बहुत बार कब्जा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली फिर ज्यूज वहां आ जाते, फिर वहां अपनी जमीन को छुड़ाते, फिर दोबारा 20 बीसी में जो किंग हेरोड, उन्होंने दूसरा टेंपल बनवा दिया, वहां 2 टेंपल हो गए। लेकिन 70 एडी में आकर रोमन्स ने जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरा सारा ये भाव कहने का इस तरह से है कि रोमन्स ने, बेजनेंटाइन्स ने, अरब्स ने, क्रूसेडर्स ने इजराइल पे इतनी बार कब्जा किया और इतनी बार इजराइल ने फिर दोबारा उसको छुड़ाया। और जो 70 एडी के बाद, क्योंकि इस्लाम जैसे कि इस्लामिक जो स्कॉलर्स है उनके मुताबिक ही आज से लगभग 1400 साढ़े 1400 साल पहले पैदा हुआ, यानी कि आज मैं 1400 साढ़े 1400 साल बात कर लूं तो ये मोटा मोटी 700-800 एडी की बात बनती है। उसके आसपास पैदा हुआ। तो इससे पहले ज्यूस पैदा हो चुके थे, वो एक्चुअली जमीन उनकी थी, लेकिन उन पे अलग अलग रूलर्स आए, अलग अलग रूलर्स ने कब्जा किया, उन्होंने वहां रुके, अपनी जो है वो कम्युनिटी बनाई, फिर फैमिली रेज करने की कोशिश करी, फिर दोबारा ज्यूज आ गए, ज्यूज ने अपनी दोबारा उसके ऊपर कब्जा किया और फिर अपनी कॉलोनी बनाई, अपनी कम्युनिटी बनाने की कोशिश करी, फिर दोबारा उनको वहां से भगाया गया। इस तरीके से ये मामला 70 एडी तक चलता रहा। एडी मतलब अब हम जो 2023 चल रही है इस इरा में पहुंच चुके हैं। मैं आपको भी सिर्फ और सिर्फ बीसी की स्टोरी
बता बता के हटाऊं। ये एक मुस्लिम स्कॉलर है, इम्तियाज महमूद। आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं इसके बारे में आप देख भी सकते हैं। उन्होंने भी काफी कुछ इसके बारे में डाला है, कुछ मैंने कंटेंट वहां से भी लिया है, और बहुत सारा कंटेंट जो दूसरे स्कॉलर्स हैं, जो ओल्ड स्कॉलर्स, ओल्ड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड ज्यूस एंड क्रिश्चियंस, वहां से लिया है। इसके आगे क्या हुआ, कैसे इजराइल आगे बढ़ा, 1948 1947 कहते हैं, लेकिन उसकी जो इंप्लीमेंटेशन है 1948 में हुई। जून ने कैसे जो है वो अलग अलग दो स्टेट्स बना दी, एक इजराइल और एक पैलेस्टाइन, और वो कैसे कैसे इजराइल आगे बढ़ा, कितनी बार इजराइल पे हमला हुआ, कितनी बार उसको हमला सहना पड़ा और जवाब देना पड़ा, और कैसे जवाब दिया उसने, आज के मॉडर्न इजराइल तक हम पहुंचेंगे। अगला जो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। और उसके बाद जो बिल्कुल लेटेस्ट हिस्ट्री है पिछले 100 साल की, वहां तक, यानी कि 70 एडी से लेके 2000 एडी तक, तो हम यहीं से कवर कर देंगे। और उसके बाद जो लास्ट वाली 100, 150, 200 साल की हिस्ट्री होगी, उसके लिए हम तीसरा एपिसोड बनाएंगे। लेटेस्ट में इजराइल का स्टेटस क्या है वो भी आपको बताएंगे। सो मुझे लगता है कि मेरी ये सीरीज आपको पसंद आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इजराइल पैलेस्टीन मामला तो सुन रहे हैं, लेकिन असल में उनकी जड़ की समस्या क्या है, कहां से शुरू हुआ, उसके बाद कैसे कैसे उनके ऊपर कब्जा हुआ, और कैसे कैसे जो है वो यहां तक मामला पहुंचा, वो सारी स्टोरी अपने ये 3 एपिसोड में बताऊंगा। जहां तक देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। इसका एपिसोड, अगला एपिसोड है बहुत जल्दी, 1 या 2 दिन में दोबारा से लेके आ रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को अगर लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।